हाँ जी। चलिए फिर एक बार जयकारा लगा लो बढ़िया वाला, एनर्जी बन जाए। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री जय कृष्ण श्री सर। जय जय श्री 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 कृष्ण, कृष्ण जय सर। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कृष्णा। जय श्री जय कृष्णा। श्री कृष्ण। कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ सर। जय श्री जय श्री कृष्णा जी। कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण। श्री श्री कृष्ण। माता की। जय जय श्री श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलिए सभी को जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी हमने हमारा जो 7 दिन का फ्री लोशु ग्रिड चाइनीज सिस्टम का जो कोर्स था वो अभी हमने खत्म किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने एंजॉय किया होगा। कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी, जो मार्केट में चल रहा है उससे कुछ अलग ऑथेंटिक चीजें सीखने को आपको मिली होगी। ओके। आज से 3 दिन हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वैदिक न्यूमरोलॉजी। होती क्या है, कैसे काम करती है, कैसे योग बनते हैं उसमें, कैसे दशाएं निकाली जाती हैं, थोड़ा बहुत बताएंगे आपको। और नेम करेक्शन, नाम कब चेंज करना चाहिए, नाम चेंज करने के फायदे क्या है, नाम चेंज करने के नुकसान क्या है, क्या नाम चेंज करने से भाग्य बदल जाता है, क्या जो मार्केट में नाम चेंज जिस तरीके से किया जा रहा है क्या क्या वो एक ऑथेंटिक तरीका है। ये सारी चीजें मैं आपको लॉजिक के साथ, शास्त्रों को कोट करता हुआ, शास्त्रों का ध्यान रखते हुए आपके साथ डिकोड करने वाला हूं इन सब चीजों को। तो अगले 3 दिन के लिए जुड़े रहिए, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलने वाला। ठीक है। चलिए, दूसरा, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो। मेरे चैनल पे 900+ वीडियोस आपको मिल जाएंगे। हर टॉपिक के ऊपर वीडियो मिल जाएगा। अगर आप वाकई में ऑथेंटिक नॉलेज चाहते हैं तो हिंदुस्तान में एक इकलौता प्लेटफॉर्म है जो आपको बिल्कुल ऑथेंटिक नॉलेज देता है और इतने सारे कोर्सेज कराता है। ऐसा नहीं है कि और भी प्लेटफॉर्म है जो अच्छी नॉलेज देते हैं, लेकिन दोनों चीजें होना, एक तो ऑथेंटिक नॉलेज देना, शास्त्र संबंध नॉलेज देना, और एक प्लेटफॉर्म के नीचे 70+ कोर्सेज कराना, ये हिंदुस्तान के अंदर पहले प्लेटफॉर्म है एक्स्ट्रो गैलेक्सी हमारा। ओके। चलिए तो शुरू करते हैं। और आप सभी का थैंक यू, इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए, इतना मोटिवेट करने के लिए मुझे। क्योंकि एक गुरु का वजूद ना उसके शिष्य से होता है। तो अगर आप अच्छा सीखते हैं, अच्छा करते हैं, हमें सुनते हैं, आप अप्रिशिएट करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलती है। ठीक। चलिए तो थोड़ी सी अनाउंसमेंट भी कर देता हूँ साथ साथ। तो हमारा ये 10 दिन का कोर्स है वैदिक न्यूमरोलॉजी का, कमिंग सून, बहुत जल्दी आ रहा है आप सभी के लिए। 8,500 रुपये का कोर्स रहेगा। 8,500 प्लस 18% जीएसटी के साथ हम इसको लॉन्च करेंगे आगे। ठीक है। अभी इसकी डेट वगैरह कोई फाइनल नहीं है, लेकिन जो प्राइस है वो फाइनल है। ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज इसका फाइनल है। फिर लोशो ग्रेड जो हम कोर्स कर चुके हैं, ये मैंने आप सभी को करा दिया है, जिसकी फीस लगभग मार्केट का जो एवरेज मैंने रखा है, इसको मार्केट के अंदर 5,000 से लेकर 25,000 तक पढ़ाया जा रहा है। तो मैंने इसकी कॉस्ट 8,500 रुपये रखी है, प्लस 18% जीएसटी। तो आगे ये कोर्स इसी प्राइस पर लॉन्च करेंगे हम आगे, क्योंकि बहुत सारा फ्री पढ़ा चुके हैं। अब सोच रहे हैं थोड़ा पैसा कमा लें यार, और वो पैसा कमा कर पॉडकास्ट में आए। ठीक है, ये भी तो यही करते हैं ना, आपसे पैसा लूटते हैं ये। मैं तुमसे लूट नहीं रहा, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा के पैसा जनरेट कर रहा हूँ, और इस पैसे को फिर मैं पॉडकास्ट में यूज करूंगा। ठीक है। तो ये आगे जब हम आप पेड कोर्स करते हैं तो पूरी रिकॉर्डिंग सिस्टमेटिकली मिलती है, कुछ और चीजें इसके अंदर डाली जाएंगी वो आपको मिलेगा, पीडीएफ सारी मिलेगी, वो सारा चीज मिलेगा। फिर ये 6 दिन का मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स है हमारा, 5,500 रुपये प्लस जीएसटी का, ये भी बहुत जल्दी आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज जल्दी आने वाली है। और जो हमारा मेन कोर्स है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, और जिसको हम बोल सकते हैं कि बेटा ये नहीं सिखाना तो जिंदगी में कभी न्यूमरोलॉजी, अपने आगे न्यूमरोलॉजिस्ट लिख भी नहीं पाएगा, ये भी गारंटी है। और अगर आप लिख रहे हो तो मेरे से एक बार मेरा एक वेबिनार देख लो, उस दिन के बाद लिखना छोड़ दो, अगर ये नहीं सीखा तो। क्योंकि बाकी जितनी भी न्यूमरोलॉजी हैं वो कहीं ना कहीं आधी अधूरी हैं, उनसे बहुत कुछ निकल कर नहीं आएगा। ये पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, थोड़ी टफ है नो डाउट, इसलिए कोई सिखाता नहीं है।
सीखना टफ नहीं है, सिखाना टफ है। इसको डिकोड करना टफ है। इसलिए मार्केट के अंदर पाइथागोरस पढ़ाने वाले मिलेंगे ही नहीं, आपको बहुत कम मिलेंगे। क्योंकि सबको इजी जाना है ना, ड्राइवर कंडक्टर कर लो, बस और क्या करना है। और मैं कहता हूँ ड्राइवर कंडक्टर तो भाई पढ़ना पड़ा है, इसके लिए क्यों 2 रुपये भी किसी को देने, कोई फायदा नहीं देने का। तो हमारा जो 25 डे का न्यूमरोलॉजी पाइथागोरस सिस्टम कोर्स है वो 3 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसका टाइम गलत लिखा है, टाइम हमारा 7 बजे रहेगा। कोर्स मटेरियल, पीडीएफ, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशन सब कुछ आपको मिलेगा। 12,500 प्लस जीएसटी, 18% जीएसटी के साथ हम इस कोर्स को कराते हैं। तो ये थोड़ी सी अनाउंसमेंट थी। चलिए, अब हम शुरू करते हैं आज हमारा जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है। क्योंकि आप सभी, अभी हमने जो लोशु ग्रिड का कोर्स चला कराया है वो आप सभी स्टार्टिंग से थे मेरे साथ, तो सबको लोशु ग्रिड बनाना आ गया है। तो जिस तरह से हमने लोशु ग्रिड को बनाया था, इसी तरह से आपने वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर एक वैदिक ग्रिड बनता है, तो उसको बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है, सिंपल है तरीका। तो ये आज का हमारा जो 2 दिन का रहेगा, या 3 दिन हम करने वाले हैं, थोड़ा वैदिक पढ़ेंगे, न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे, थोड़ा नेम करेक्शन करेंगे, फिर साथ साथ चलने वाला है भाई। तो एडवांस वैदिक न्यूमरोलॉजी कोर्स है पूरा हमारे पास। तो जैसे कि मैंने बताया कि जिस तरह से आपका लो टू ग्रिड हम बनाते हैं, इसी तरह से एक वैदिक ग्रिड है हमारे पास, जिसके अंदर फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो में 319 नंबर होता है, सेकंड में 675 है, और थर्ड में 284 है। तो उसको पहले बनाना सीख लो 2 मिनट के अंदर। सभी का पेन पेपर है तो ठीक है, नहीं है तो बाद में बना लेना। पहले मुझे देख लो कैसे मैं बना रहा हूँ, नोट कर लो इसको। ठीक है जी, तो सिंपल है, ग्रिड बनानी है हमें। एक मिनट। तो इस तरह का भाई ग्रिड बना लो साले, सभी सभी। हाँ, पेपर में बना लो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो याद रख लो अभी। जैसे लो शू बनती है उससे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर नंबर क्या लिखे हैं, जैसे बताया आप सभी को, यहाँ पर क्या लिखा होता है, नंबर 3, फिर क्या है, 1, फिर क्या है, 9। ठीक है, फिर क्या लिखा है, 6, फिर क्या लिखा है, 7, फिर क्या लिखा है, 5, फिर क्या है, 2, 8, सॉरी, 8 और 4। ठीक है, तो ये ग्रिड है। थोड़ा मिसमैच हो गया, वैसे मैं कोशिश करता हूँ उसको ठीक करने की, अगर हो गया तो भाई। ठीक है, तो ये हमारी है वैदिक ग्रिड। ये नंबर फिक्स्ड है, जिस तरह हमने लोशो में बताया था कि लोशो के अंदर जो हमारे 9 नंबर हैं वो फिक्स है, उनकी प्लेसमेंट कि उनको कहाँ प्लेस किया जाता है। इस तरह से ये वैदिक ग्रिड है, इनकी प्लेसमेंट फिक्स है कि 3 नंबर पहले खाने में आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 6, फिर 7, फिर 5, फिर 2, फिर 8, फिर 4। ठीक है, तो ये फिक्स है। अब इसके बाद हमें अपनी वैदिक ग्रिड बनानी है, हमें अपनी वैदिक ग्रिड बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, इसको देखते हुए बनाओ। ठीक है, तो आप में से कोई डेट ऑफ बर्थ लिख दे ताकि मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से वैदिक ग्रिड बना लूंगा।
है ना, जो आप चैट बॉक्स में लिखेंगे, मैं कोई डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ। इतनी जल्दी जल्दी आती है ना, तो बस करो, बस बस बस, ठीक है, बस जिसने लिख दिया छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मेरे भाई, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। 13/11/1972। ठीक है। चलिए, कोई एक डेट ऑफ बर्थ ले ली हमने रैंडमली, आप में से किसी। तो डेट ऑफ बर्थ क्या है? 13/11/1972। ठीक है। लोशु में हम क्या करते थे? लोशु में जहां पर जो स्पेसिमेन नंबर होता था, यहां से नंबर उठाते थे और जहां पर वो नंबर प्लेस है वहां पर उसको अपनी ग्रिड में प्लेस कर देते थे। यहां पर भी ऐसा करना है, लेकिन यहां पर ध्यान एक बात आपने करनी है। क्या करना है आपने? कि यहां पर सेंचुरी को नहीं लेना। यहां पर जो सेंचुरी के नंबर होते हैं वो नहीं प्लेस करने। बस ये ध्यान रखना है। कोई 1900 में पैदा हुआ है तो 919 नहीं लेना, जो 2000 में पैदा हुआ है तो उसको 2 नहीं लेना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए बस। बाकी प्लेस कर दो, सिंपल है। कैसे करना? सामने लिखा हुआ है। वन नंबर कहां पर प्लेस होगा? वन नंबर कहां होगा? मिडल में। तो मिडल में वन नंबर है तो यहाँ पर नंबर लिख दो। फिर है, दो वन नंबर और आ रहे हैं तो उनको भी आप ये लिख दो। है ना यार, 11 है ना, तो और लिख दिया। तो जहां पर वन नंबर की प्लेसमेंट है, जितनी बार वन है उतनी बार वन को रिपीट कर दो। ठीक है। फिर क्या है? थ्री नंबर, थ्री नंबर कहाँ आता है? पहले खाने में, यहाँ पर थ्री नंबर लिख दो। फिर क्या है इनकी ग्रिड में? 7 और 2। सेवन कहाँ लिखा होता है? सेंटर में। तो सेंटर में 7 है तो 7 लिख दो भाई। और क्या है फिर? टू नंबर, टू नंबर कहाँ लिखा होता है? यहाँ पर पहले खाने में। ठीक है जी। तो ये हमारा जो स्पेसिमेन ग्रिड हमने यहाँ पर देखा है, ये स्पेसिमेन ग्रिड है। तो ये हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमने अपना ग्रिड को बना लिया। सिंपल। अब इस ग्रिड में देखेंगे हमारे पास 6 नंबर नहीं है, 5 नंबर नहीं है, 9 नंबर नहीं है, 8 नंबर नहीं है, 4 नंबर नहीं है, जो मिसिंग है तो मिसिंग है। तो इस तरह से आप अभी आपकी सभी अपना वैदिक ग्रिड बना लीजिए। ठीक है। सभी बना रहे हैं? बना लीजिए, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, बना लो। देखिए क्या होता है, जब प्रैक्टिकल आप करते हैं ना, अभी सीख लेंगे आप। अभी जो बना सकते हैं बना लो। मैं एग्जैक्ट 60 सेकंड दे रहा हूँ आपको, बना लीजिए फटाफट। ये स्क्रीन आपके सामने है। और फिर इसको आगे इंटरप्रेट करेंगे कि वैदिक न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है। ठीक है। वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर किस तरह के योग बनते हैं, उन योगों को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है? बना लीजिए, मैं सिर्फ 60 सेकंड दे रहा हूँ। बनाइए। स्क्रीन आपके सामने है, आप उसको देखकर बना सकते हैं।
चलिए, उम्मीद करता हूं कि जिस जिसके पास पेन पेपर होगा, या जो बनाना चाहेगा उसने बना लिया होगा। तो इस तरह से अपनी वैदिक ग्रिड का निर्माण किया जाता है। सिंपल तरीका है। याद रखना है कि सेंचुरी नहीं लिखना है। बस, ठीक है। चलिए, अब ये वैदिक न्यूमरोलॉजी काम कैसे करती है, ये थोड़ा समझ लेते हैं। कैसे काम करती है, ध्यान से समझ लेना भाई। पहली बात तो, ये जो सिस्टम है वैदिक न्यूमरोलॉजी का, ये कोई ऋषि परंपरा से ये सिस्टम नहीं आया है। ध्यान से समझ लेना इसको भी। ये प्योर मैन मेड न्यूमरोलॉजी है। मैन मेड न्यूमरोलॉजी। और इसका, इस सिस्टम का जो एग्जिस्टेंस है, जो हम पढ़ा रहे हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी और भी होती है, लेकिन उसका कोई प्रिडिक्टिव पार्ट से या इस तरह से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम हर एक सिस्टम को प्रिडिक्टिव नजर से देखते हैं कि प्रिडिक्शन क्या निकल कर आएगी। ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें बिना प्रिडिक्शन के भी सिस्टम में यूज होती है। ठीक। तो आपने देखा होगा ये जो सिस्टम है, भाई ड्राइवर कंडक्टर नहीं लिखना छोड़ दो यार। मतलब इन लोगों ने आपके दिल दिमाग पर इतना कब्जा कर लिया कि ड्राइवर कंडक्टर के ऊपर आप सोच ही नहीं पाते कुछ हो। अगर ड्राइवर कंडक्टर इंक्लूड करना होता तो मेरे भाई बता देता ना, मैं ड्राइवर कंडक्टर इंक्लूड कर, नहीं करना। और वैदिक ग्रिड में ड्राइवर कंडक्टर का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ड्राइवर कंडक्टर की थ्योरी बिल्कुल अलग है, वो भी बकवास है जो भी है। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी बिल्कुल सिस्टम ही अलग है। तो उसमें भूल जाओ यार वो। सोच रहे हो आपके दिल दिमाग पर इस ड्राइवर कंडक्टर ने कितना इंपैक्ट डाला है, इसके ऊपर सोच ही नहीं है आपकी। और ये आपकी गलती नहीं है, इनकी गलती है। आपके दिल दिमाग पर इतना प्रेशर डाल रखा है इन्होंने ड्राइवर कंडक्टर पर। और ये ड्राइवर कंडक्टर की थ्योरी किसी काम की नहीं है, ये भी मैं प्रूव कर चुका हूँ। ठीक है भाई। ड्राइवर कंडक्टर की थ्योरी होती तो 81 कॉम्बिनेशन ही होते हैं। ध्यान से समझ लो ये भी। तो इसका मतलब है पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या को, पूरे वर्ल्ड के लोगों को 81 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मान लो मेरा जो ड्राइवर कंडक्टर, मान लो 2 और 6 का मेरा कॉम्बिनेशन है, तो 2 और 6 वाले और भी मिल जाएंगे यहाँ पर। कितने लोग हैं 2 और 6 वाले, कोई है क्या हमारे बीच में जिनका ड्राइवर 2 है कंडक्टर 6 है? हैंड रेस करो। हैंड रेस करो जरा। कोई ड्राइवर कंडक्टर 2 और 6 वाला है, या जिसको जानते हैं, आपके लाइफ पार्टनर है, बच्चे हैं आपके, या नियर डेयर में कोई है क्या? चलिए, राजकिशोर जी हैं, मतलब 3 4 लोग मिल गए यहाँ पर। तो राजकिशोर जी, अनम्यूट कीजिए। इसका आपका है या किसी और का है 2 और 6? मेरा खुद का है 2 and 6। ठीक है। अब मान लीजिए, आप अगर, या मैं किसी कंसल्टेंसी लेने जाता हूँ किसी के पास, और 2 और 6 को देख कर, ठीक है, और ये कुछ प्रेडिक्ट करते हैं, क्या आप में और मेरे में दोनों में सेम लगेगा वो? आपकी मेरी जिंदगी सेम चल रही है क्या? नहीं सर। आपने आपने क्या पढ़ा है आपने? एजुकेशन क्या है आपकी? सर मेरी एजुकेशन मैं सीए वाला काम करता हूँ सर, सारा जीएसटी ये सी आईटीआर वगैरह। हाँ, ये बच्चा सीए है और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ठीक है। सीए के अलावा कुछ और किया है आपने? नहीं सर, इसके अलावा कुछ और नहीं किया है। अच्छा, इस बच्चे ने सीए की है, मैंने एमबीए मार्केटिंग भी की है और एमबीए फाइनेंस भी, मैं डबल उसमें हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन डबल की है मैंने। एमबीए मार्केटिंग भी कर रखी है मैंने, एमबीए फाइनेंस भी किया हुआ है पौंडीचेरी से। तो बेटा ऑकल्ट में जानता है कुछ, मतलब कितनी साइंस पढ़ी तूने? ऑकल्ट साइंस कुछ, ज्योतिष सर भौतिक? ऑकल्ट साइंस में मैं कुछ नहीं जानता, बल्कि मेरे फादर हैं ऑकल्ट साइंस के मास्टर, मैं कुछ भी नहीं हूँ। बताओ, ये बच्चा ऑकल्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, ना जानता है, पता नहीं मानता नहीं मानता, ये भी नहीं पता मुझे। चलो मानता होगा, जानता कुछ नहीं है। और मैं भगवान की दया से पिछले 17 साल से, 18 साल से ऑकल्ट साइंस के अंदर काम कर रहा हूँ। कुछ मैच करता है इसका मेरा? ना पढ़ाई मैच करती, ना इंटरेस्ट मैच करता, ना कुछ ही मैच करता। अब इसके बच्चे के बारे में ये पिटिशन करने चला जाए, निकालने चला जाए, और मैं अगर चला जाऊं, तो दोनों के बारे में बात तो वही बोलेंगे ना, ड्राइवर कंडक्टर वाली। कैसे हो जाएगा भाई? कैसे हो जाएगा? और ये तो ये बात है कि ये बच्चा कब पैदा हुआ? तेरी उम्र क्या है बेटा? सर 1994 में हूँ मैं तो। तो 94 अभी में आपसे पैदा हुआ? बहुत छोटा हूँ सर, मैं तो आपके हाथ बराबर भी नहीं हूँ। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं बेटा, तू भी एक एनर्जी है, कोई बात नहीं। मतलब समझाने की कोशिश करें, बच्चा 94 बोर्न है, नहीं सर, आपकी उम्र के 73 मेरे बोर्न है। फादर हैं, तो हाँ उसके मतलब वही, हिसाब से मैं कह रहा समझ हूँ ना। गया।
हाँ ठीक बात है, तो बच्चे की उम्र का एक तरह से हमारे, है ना। तो सोचो, अब क्या मैच है इसका मेरा। लेकिन अगर ये जाएगा तो 2 and 6 की पिटिशन करा के आ जाएगा, और ये मुझे बताएगा सर आप भी ऐसे होने चाहिए क्योंकि आप भी तो 2 and 6 वाले हैं। तो मतलब बिल्कुल। कोई तो लॉजिक का समझो यार, कोई तो बात समझो। उठ जाओ यार, ड्राइवर कंडक्टर से ऊपर उठ जाओ। इसके ऊपर भी दुनिया है, ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसा जादू कर रखा है तुम्हारे ऊपर। वो टाइम लगेगा मुझे भी इससे निकालने के लिए। कुछ बच्चे निकल गए हैं, जो समझदार थे निकल गए, आप भी निकलो, के ऊपर सोचो। अभी एक चर्चा कहां से शुरू हुई, किसी बच्चे ने, दो बच्चों ने लिख दिया कि सर वो वैदिक क्रेडिट के अंदर ड्राइवर कंडक्टर भी लिखने हैं क्या, डालने हैं क्या। चैट बॉक्स में आया मुझे अभी। ठीक है, नहीं डालने। ठीक है, चलिए। तो ये जो सिस्टम है, एक यूनिक सिस्टम है वैदिक नॉलेज का, जो मार्केट में चल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो मार्केट में पढ़ाया जा रहा है, चल रहा है। ये कोई ऋषि परंपरा से ये सिस्टम नहीं आया। ठीक, ये मैन मेड सिस्टम है। अब जरूरी नहीं कि भाई मैन मेड है तो खराब ही होगा, नहीं, ठीक भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको ये बोले कि ये निम्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये गलत होगा। नाम ही क्या है इस सब्जेक्ट का, वैदिक निम्नोलॉजी। पहले बात तो, जो हम पढ़ रहे हैं वैदिक निम्नोलॉजी, जो अभी जो सिस्टम पढ़ाया जा रहा है, वैदिक निम्नोलॉजी नाम की कोई चीज होती नहीं है। जो ये सिस्टम है, वैदिक निम्नोलॉजी होती है, वो बिल्कुल अलग सिस्टम है, बिल्कुल अलग सिस्टम। लेकिन जहां पर जो हम मार्केट में चल रही हैं, ये जो वैदिक निम्नोलॉजी का नाम दे दिया गया है, ये वैदिक निम्नोलॉजी सिर्फ नाम है, लेकिन इसमें निम्नोलॉजी का कुछ भी नहीं लगने वाला। अब इस सिस्टम में हम करते क्या है, इस सिस्टम के अंदर कुछ लोगों ने मिलकर, स्कॉलर लोग होंगे ऑब्वियसली, मिलकर एक सिस्टम डेवलप किया कि ज्योतिष को हम नंबर फॉर्म में पढ़ते हैं। ध्यान से समझ लो क्या बोल रहा हूं मैं, कि ज्योतिष को नंबर फॉर्म में पढ़ लेते हैं। तो ये सिस्टम है वैदिक एस्ट्रोलॉजी को कुछ हद तक, छोटे लेवल पर, या एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा पार्ट, छोटा सा पार्ट को हम नंबर फॉर्म में पढ़ लेते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी अपने आप में विशाल है, ब्रह्मांड भी कम है समाने के लिए, इतना बड़ा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। उसका कोर्स कंटेंट जिंदगी में कभी कोई पूरा नहीं सीख सकता, इतना बड़ा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। कोर्स कंटेंट 7 जन्म भी लेंगे तो भी कम है वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए, इतना विशाल है। जैसे वेद आज तक कोई पूरा डिकोड नहीं कर पाया, अरे वेद तो छोड़ो, गीता ही आज तक कोई डिकोड कर पाया है, सिर्फ एक गीता। जितनी बार पढ़ोगे कोई नई चीज समझ में आएगी, कुछ नई चीज निकल कर आएगी। सदियों से पढ़ाई जा रही है, फिर कुछ नहीं नया निकल कर आ जाता है। तो इस तरह से वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो और बड़ी चीज है। ठीक है, तो कुछ स्कॉलर ने क्या किया कि भाई ज्योतिष को थोड़ा नंबर फॉर्म पढ़ लेता हूँ, छोटा सा पार्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का छोटा सा पार्ट। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, जिस तरह से ज्योतिष के अंदर योग होते हैं अच्छे या बुरे, कई तरह से योग बनते हैं, तो यहां पर भी वैदिक ग्रिड के अंदर हम कुछ योग बनाने वाले हैं। जिस तरह से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के एक दशा सिस्टम चलता है, दशा पैटर्न चलता है, दशा पैटर्न का मतलब है कई सारी दशा पैटर्न होते हैं। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी अगर आपने सुनी है, पढ़ी है, तो आपको पता होगा जो मेन दशा होती है वहां पर, वो होती है पराशरी दशा, जो कि 120 साल की होती है, 120 ईयर्स की, है ना। हमारे पास 9 प्लैनेट है, 7 प्लैनेट विजिबल है, 2 प्लैनेट छाया ग्रह जिसको राहु इन केतु बुलाया जाता है। तो टोटल 120 साल में ये 9 जो प्लैनेट है, इनके पास कुछ कुछ पीरियड हमने दिए हुए हैं। जैसे चंद्रमा को 10 साल दे दिए, मंगल को 7 साल दे दिए, जुपिटर को 16 साल दे दिए, विनस को 20 साल दे दिए, है ना। मतलब इस तरह हर एक प्लैनेट के पास कुछ नंबर ऑफ ईयर्स की दशा को सिग्निफाई किया, ऋषियों ने किया है। मुझे भी नहीं पता भाई इन प्लैनेट को इतनी ही नंबर की ऑफ ईयर की दशा क्यों दी, ये भी किसी को नहीं पता, ऋषियों को पता। ठीक है, तो जैसे पराशरी दशा है, इस तरह बहुत सारी और भी दशाएं आती हैं। जैसे अष्टोत्तरी दशा है, योगनी दशा है ना। तो अष्टोत्तरी दशा जो 108 साल की है, योगनी दशा है जो 36 ईयर की है, 36 साल की आती है। इस तरह और भी दशाएं, स्पेशल दशाएं बोलते हैं। तो दशा का मतलब है टाइम फ्रेम, कि कब इंसान को, कब जीवन में कब क्या चीज मिलने वाली है, या पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उसका टाइम कैसा चलने वाला है,
ये पता लगाने के लिए हमारे पास दशाओं में भी कई सारे सिस्टम है। इस तरह न्यूमरोलॉजी में एक दशा पैटर्न बना दिया कि नंबर के हिसाब से एक इंसान की जिंदगी में अगर डेट ऑफ बर्थ से उसको प्रिडिक्ट करना है, तो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कौन सी प्लेनेट की दशा चलेगी तो क्या रिजल्ट दे सकती है। तो न्यूमरोलॉजी में एक सिस्टम डेवलप कर रही है। तो जिस तरह दशाएं ज्योतिष में होती है, इस तरह दशाएं वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर है। जिस तरह से अच्छे या बुरे योग आपके वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर बनते हैं, इस तरह से अच्छे और बुरे योग, ऐसा नहीं कि सारे, छोटा सा पार्ट है, वैदिक न्यूमरोलॉजी में बनते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये सारा सिस्टम काम करता है। ओके। लेकिन इस सिस्टम को पढ़ने के बाद भी आप मतलब प्योर न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बन सकते। आप एक मतलब क्या बन रहे हैं, ना तो आप ज्योतिषी रहे और ना ही न्यूमरोलॉजी वाले बने। पर हम ज्योतिष ज्योतिष रहे हैं, प्योर ज्योतिष पढ़ रहे हैं यहाँ पर। जिस तरह प्रिपरेशन ज्योतिष में बनता है वही यहाँ पढ़ेंगे, बताऊंगा अभी कैसे बनते हैं। ठीक है। लेकिन नंबर फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो आप बोले सर मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हो गया। तो इस सिस्टम को पढ़कर भी आप अपने आगे न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं लगा सकते। और मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़कर अगर किसी ने न्यूमरोलॉजिस्ट लगा लिया अपने आगे और मुझे दिख गया, तो उसकी खैर नहीं है। पता, सिर्फ एक मोबाइल नंबर को पढ़कर तुम बोलो मैं न्यूमरोलॉजिस्ट बन गया, फिर तो ये यही वाली बात होगी कि भाई केमिस्ट की दुकान में काम कर कर और आप ये बोल रहे हो मैं तो डॉक्टर बन गया। भाई केमिस्ट की दुकान आपकी भी नहीं है, मतलब वहां पर एक छोटा सा एम्प्लॉय बनकर आप ये कह रहे हो कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर बन गया। भाई मैं तो एम्स में काम करता हूँ, है ना। वो भी आप न्यूमरोलॉजी बात है। ठीक है, बाकी ठीक है, अपने दिल को खुश करना है तो कुछ भी लिखते रहो। मार्केट में चल रहे हैं ना वो श्री श्री 1008, मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूमरोलॉजिस्ट, मैं एशिया का सबसे बड़ा न्यूमरोलॉजिस्ट, मैं एस्ट्रो क्वीन, मैं निमरो क्वीन, है ना, मैं श्री श्री 1008। तो भैया तुम्हें उपाधि देता कौन है ये तो बता दो। मैं कहता हूँ यार मुझे भी कोई गली मोहल्ले का अवार्ड दिला दो यार, छोटा मोटा, है ना। मैं भी थोड़ा पढ़ा लेता हूँ यार, भगवान की तरह से। ये तो एक सिस्टम जानते हैं न्यूमरोलॉजी का, मैं न्यूमरोलॉजी के सारे सिस्टम जानता हूँ। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं जो मैं नहीं जानता। चाहे वो चाइनीज सिस्टम के अंदर 30 सिस्टम होते हैं, लोशु के अंदर ही तीन सिस्टम है। ईस्टर्न सिस्टम, वेस्टर्न सिस्टम और की सिस्टम। इनको ये भी नहीं पता कि ये कौन सा सिस्टम पढ़ा रहे हैं। तो मैं तीनों सिस्टम जानता हूँ। फिर कबाला न्यूमरोलॉजी अलग है, कीरो अलग है, कैलेडियन, कई बार क्या है ना, नाम अलग अलग दिया होता है, चीजें वही निकल कर आती है। और पाइथागोरस अलग है, वैदिक न्यूमरोलॉजी अलग है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी अलग है, सब सभी तरह की न्यूमरोलॉजी आता है। ठीक है, सैफरल न्यूमरोलॉजी अलग है। तो ये सारी आती है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं सिर्फ पैसा जो है पाइथागोरस बनाने का, कोई तो मतलब होगा ना यार। और फिर कौन सी न्यूमरोलॉजी बहुत सटीक काम करती है, किस में ऑथेंटिसिटी है, कौन न्यूमरोलॉजी अपने आप में संपूर्ण है, ये कौन बता पाएगा जिसने सारे सिस्टम पढ़े हैं। जिसने पढ़ाई एक सिस्टम है, 25 साल से वही पढ़ा है और कुछ पढ़ाई कुछ नहीं, तो उनके लिए उसके लिए तो वही ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए ना। भाई पूरा सिस्टम पढ़ तो लो, तो पता लगेगा कि आपका सिस्टम कहाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक है। मैं इस ज्योतिष वर्ल्ड में इसीलिए आया था कि मैं बहुत कर्मशील था। नो डाउट भगवान में बिलीफ सिस्टम बहुत जबरदस्त था, नो डाउट। मेरे दादा दादी ने जो मेरी परवरिश की है, बड़ों के आशीर्वाद से बहुत अच्छा ज्ञान मिला, संस्कार अच्छे मिले। भगवान को ब्लाइंडली मानता हूँ, लेकिन कर्मशील था। मैं ज्योतिष ज्योतिष को बिल्कुल नहीं मानता था, टू बी वेरी फ्रैंक। मेरी वाइफ थोड़ा सा ज्योतिष वर्ल्ड की तरफ अट्रैक्ट रहती थी स्टार्टिंग से। तो मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ना शुरू किया क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। किसी भी चीज को बिना पढ़े ये कह देना कि नहीं ये काम नहीं करती है, गलत है, तू मैं गलत था। मैं मानता नहीं था, लेकिन मैं कहा यार भाई बहुत मानती, मैं कहा चलो पढ़ते हैं यार। ऐसे नहीं कह सकता भाई ये चीजें काम नहीं करती। हाँ मेरा विश्वास नहीं था, तो मैं कहा पढ़ते हैं यार। ऐसे नहीं कह सकता भाई काम नहीं करती। हाँ मैं नहीं जानता तो मेरा विश्वास नहीं है, पढ़ते हैं। तो मैंने 2003-4 में इसको शुरू के दौर से पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया कि भाई ज्योतिष कैसे काम करता है। साइंस का स्टूडेंट पढ़ने का शौकीन था। धीरे धीरे जाना, फिर कूट किए, करते 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 2008 में फिर पता लगा कि तो मतलब ईश्वरीय ज्ञान है। वहां से जो जर्नी स्टार्ट हुई 2008 से, तो आज तक आपके साथ बैठा हूँ। तो 17-18 साल तो हो ही गए लगभग। ठीक है। तो ये मतलब है, तो पहले इन लोगों को जानना चाहिए, पढ़ो पहले, उसके बाद बात करो। ठीक है। चलिए, तो यहां पर किस तरह के योग बनते हैं ये समझ लो।
जिस तरह से ज्योतिष के अंदर कई तरह के योग बनते हैं। सारे तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन समझो थोड़ा। जैसे एक आपने योग सुना होगा, विषि योग या गुरु चंडाल योग, सबने सुना है गुरु चंडाल योग, सबने सुना है? प्लीज यस और नो लिख दो मेरे को, बताएगा कैसे बनता है गुरु चंडाल योग, कैसे बनता है। वैसे इस तरह का योग क्लासिकल लिटरेचर में नहीं दिया गया, मतलब योग बनता है, लेकिन ये नाम जो है क्लासिकल लिटरेचर का नहीं है। किसी ऑथेंटिक बुक में ये नाम नहीं मिलेगा, ये तो मैन मेड है डराने के लिए, गुरु चंडाल योग। कितने लोग इस योग को जानते हैं? प्लीज हैंड रेज करें, मुझे पता, इसलिए मैं हैंड रेज कराता हूं ताकि तुम्हें पता रहे कि भाई हाँ, मुझे पता रहे कि भाई कितने लोग जान ज्योतिष के जानकार हैं। प्लीज हैंड रेज करो, कितने लोगों ने सुना है या जानते हैं, या जानते नहीं सर, सुना तो है। हैंड रेज कर ले, कोई बात ना, इंटरेक्शन होता रहना चाहिए ना, तभी समझ में आती है चीजें। चलिए, बहुत बढ़िया। 12 ही लोग ने, 13 लोग हो गए, 13 14 लोग हैं सिर्फ जिन्होंने सुना है या जानते हैं। बहुत कम स्ट्रेंथ है। इसका मतलब है कि भाई मेरे सामने ऐसे लोग बैठे हैं जिनको ज्योतिष का लेना देना नहीं। भाई ज्योतिष सीखो। चलिए, अब कौन बताएगा? वो हैंड रेस करे जिसको पता है कि कैसे बनता है, वो हैंड रेस कर ले, है ना? वो हैंड रेस करें, मुझे, हमें बच्चों को पता है, सबको पता है कैसे बनता है। चलिए, बहुत बढ़िया। उन 14 में से 8 लोग ही सिर्फ ऐसे हैं जो जानते हैं कि कैसे बनता है। और अभी हमारी क्लास के अंदर 270 प्लस स्टूडेंट अभी हमारा लेक्चर सुन रहे हैं, लाइव बैठे हैं 270 प्लस। ये वैसे बहुत शर्म की बात है, क्योंकि जो मूल है ना हमारा, जो मूल है वो ज्योतिष है। थोड़ा पढ़ लिया करो यार, ज्योतिष पढ़ लो, है ना? वरना ये तुम्हें ना ऐसे बेवकूफ बनाते रहेंगे। इनको भी पता है कि तुम्हें ज्योतिष नहीं आता है, इसलिए वो तुम्हें बेवकूफ बनाते रहते हैं, लूटते रहते हैं तुम्हें, फायदा उठाते हैं तुम्हारी इनोसेंसी का, है ना, तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाते हैं। चलिए, कौन बताएगा? ओके, ओके। अशोक जी बताइए, अशोक जी। कहाँ गया अशोक? अशोक जी, अशोक पारिक जी, बताइए कैसे बनता है। अशोक जी अनम्यूट कीजिए, बताइए कैसे बनता है। हाँ। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण, जय श्री, बताइए कैसे बनता है। गुरु चंडाल योग बनता है सर, लग्न कुंडली में या नवमांश कुंडली में गुरु और राहु एक घर में आ जाता है तब। और इसको ज्योतिष वाले तो बहुत ही खराब बताते हैं, पता नहीं क्या क्या लाइंस में लगते हैं बोले इसको। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा इंटरप्रेट किया, लेकिन थोड़ा सा कमी आपने क्या कर दी। आपने बोला D1 चार्ट और नवांश कुंडली, है ना, यानी कि लगन चार्ट या हाँ। नवांश कुंडली। अभी बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा, क्योंकि 14 लोगों ने तो वैसे ही हैंडल्स की हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि जिन बच्चों ने सुन रहे हैं उनको ज्यादा कोई ज्योतिष नहीं आता। तो लेकिन जिनको आता है समझ लीजिएगा, हमेशा हम जो भी योग देखते हैं वो हमेशा लगन में देखते हैं। स्पेशल केसेस में, स्पेशल केसेस में किसी वर्गाचार, वो भी नवांश कुंडली को स्पेशली कभी हम इंडिविजुअली रीड करते हैं, जाकर वहां कुछ देखते हैं योग। लेकिन वहां पर भी किसी क्लासिकल लिटरेचर ने वहां पर योग देखने के लिए नहीं बोला है। तो जिस लेवल पर आप सभी हैं, ये मान के चलिए कि जो भी योग बनता है ज्योतिष में, वो लगन चार्ट में बनता है, और कहीं नहीं बनता। ठीक है, तो ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा अपने आप को। ठीक है, तो अशोक जी ने क्या बोला अभी हमें, कि गुरु और राहु जब एक साथ कुंडली में किसी एक खाने में आ जाते हैं, तो गुरु चंडाल योग बनता है। गुरु मतलब जुपिटर, चंडाल मतलब राहु, राहु को चंडाल बोला गया। तो राहु और गुरु जब एक खाने में आ जाते हैं, कुंडली में एक ही घर में बैठ जाते हैं, तो गुरु चंडाल योग बन जाता है ना? कब बना? जब दो प्लैनेट किसी एक घर में आ गए। विष योग पता है किसी को? विष योग कैसे बनता है कुंडली में, विष योग? एनीबॉडी प्लीज चैट बॉक्स में लिखो, हैंड इस कर लो, कहने का हैंड इस कर लो। मैं सबके एक बार हैंड डाउन कर रहा हूँ। देखिए, सीखना ऐसे, सीखा ऐसे ही जाएगा, मैं कह के चला जाऊं अपनी बात, मजा नहीं आएगा। सीखना आपने, विष योग कैसे बनता है। हाँ जी, हाँ रितु जी बताइए, रितु, रितु जी, रितु जी, रितु जी, विष योग कैसे बनता है। सर
आपकी आवाज नहीं है। अनम्यूट करो रितु जी, अपने आप को अनम्यूट करो। सर जैसे कि शनि और चंद्रमा अगर एक ही घर में होते हैं तो वो हाँ, विष योग बन जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रितु जी ने आपको समझाया कि विषयोग कैसे बनता है। विषयोग बनता है जब आपकी कुंडली में, वो भी लगन चार्ट जिसको मेन चार्ट बोलते हैं, अगर वहां पर चंद्रमा और शनि ग्रह इकट्ठे एक ही घर में बैठ जाते हैं आपकी कुंडली में, तो विष योग का निर्माण करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब है अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने सीखा कि भाई कोई दो प्लेनेट अगर किसी कुंडली में एक ही खाने में बैठ जाते हैं, एक ही घर में, एक ही हाउस में बैठ जाते हैं, किसी एक योग का निर्माण करा देते हैं। यही समझा ना अभी तक हम? ठीक है, चलिए। एक और योग होता है गज केसरी योग। कौन बताएगा गज केसरी योग कैसे बनता है? कौन बताएगा हमारे बीच में? गज केसरी योग कैसे बनता है? हैंड इसको, गज केसरी योग। बहुत बढ़िया। और जो अच्छे से इसको इंटरप्रेट करेगा उसको इनाम मिलेगा आज। चलिए, कौन बताएगा? 6 लोगों ने हैंड रेज किया है। ओके, कामनी जी आप बताइए। कामिनी। हाँ जी सर, गुरु और चंद्र की युति से गज केसरी योग बनता है सर। गुरु और चंद्र की युति से, युति का मतलब होता है कंजंक्शन। युति का मतलब होता है एक साथ बैठ जाना। ठीक है, हाँ क्योंकि जी, हाँ जी। आपको पता है युति का मतलब क्या होता है, हमारे होता है, बाकी स्टूडेंट को ना पता हो युति क्या होती है। हाँ जी, हाँ जी, गुरु और चंद्र का एक साथ बैठने से गज केसरी योग बनता कामिनी जी कह रही हैं कि कुंडली में अगर जुपिटर और चंद्रमा एक साथ बैठ जाएंगे तो गजकेसरी योग का निर्माण होता है, लेकिन आपने अधूरा बताया है। पूरा है। हाँ बताएंगे तो जी। इनाम मिलेगा। गुरु और सूर्य के साथ भी बनता है और नहीं गुरु और चंद्र के साथ भी बनता है नहीं सर। नहीं, ये भी गलत आपने सीखा है। हमेशा गजकेसरी योग हमेशा चंद्रमा और जुपिटर से ही बनेगा। हाँ जी, ठीक है, चलिए। हाँ तो जी। और कौन बताएगा? और कौन बताएगा? इनाम मिलने वाला है, अच्छा वाला इनाम मिलेगा, देख लो फिर। कौन बताएगा? बबीता बताओ। बबीता भटनागर, बताइए। बबीता जो बताए हैं, मतलब कैमरा ऑन करें, बताए बताए कैसे बने गज केसरी योग कैसे, क्योंकि जब तक ये समझ नहीं आएगा ना योग कैसे बनते हैं, तो मैं जो जय श्री सिखाने वाला हूँ कृष्ण वो नहीं सर। समझ में आएगा। बताइए। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, बताइए। जी। गुरु गुरु और केतु के एक साथ बैठने से। ये आपको किसने बताया मैडम? हेलो। हाँ, ये आपको किसने बताया? मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? ये ये जी। मेरी मेरी आवाज ठीक आ रही है सभी को? प्लीज कोई ऐसा लिख दे, थम कर दे अगर ठीक आ रही है मेरी आवाज तो। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है, एक मिनट रुको। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? बहुत ब्रेक हो रही है। एक मिनट मैं दूसरे से कनेक्ट करता हूँ अभी नेट से। अभी देखिए, अभी ठीक है क्या मेरी आवाज? अभी आवाज आ रही है परफेक्ट? ठीक है, बताइए बबीता जी। बबीता जी, ये आपने, आइए, आपको किसने सिखाया है कि गुरु और केतु के साथ बैठने से गज केसरी योग बनता है? एक मिनट रुकिए, मेरा नेट अनस्टेबल है। अभी देखिए, अभी ठीक आएगा आवाज, क्योंकि अभी नेट थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है। क्या क्यों चल रहा है, कल इसकी कंप्लेन करता हूँ। अभी ठीक है आवाज? जी यस, ठीक। ठीक है, बताइए, अब बताइए बबीता जी, अब बताइए। जी। आचार्य श्रवण झा हैं। उनकी सर मैंने क्लास अटेंड की थी काफी साल पहले। हाँ, 1-2 साल पहले, मतलब ये कोरोना के टाइम में। उन्होंने ये बात बताई है कि जुपिटर और केतु से गज केसरी योग बनता है। कंफर्म है आप? हाँ शायद।
शायद ही मैडम। अगर ऐसा है तो लानत है ऐसे गुरु के ऊपर। मतलब उसको ये नहीं पता गज केसरी योग कैसे बनता है, और उससे आप ज्योतिष सीख कर आए हैं। मतलब ये तो नालायक से नालायक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, गुरु तो छोड़ दो। ये बहुत ही, अगर आपने ऐसे बंदे से ज्योतिष सीख लिया ना मैडम, तो गंगा जी में ना पाप धोकर आना आप। ठीक है। लेकिन पहले कंफर्म कर लेना उन्होंने यही बोला था या आपको गलती लग रही है। क्योंकि कोई भी एस्ट्रोलॉजर जिसने अगर, मतलब अगर हमारा बेसिक कोर्स भी किया है ना, 299 का, 300 रुपए का कोर्स किया है जिसमें 7-8 क्लास पढ़ाते हैं हम, वो बच्चा भी ऐसी गलती नहीं कर सकता। गुरु की तो बात अलग है। ठीक है, कंफर्म कर लेना। और वाकई में अगर आप किसी गुरु ने ऐसा पढ़ा दिया आपको, तो अपने पाप धो कर आना। बहुत बड़े पाप आपने कर रखे हैं शायद, क्योंकि ऐसे गुरु के साथ कनेक्ट हो गया। अब ये चल रहा है ज्योतिष में, मार्केट में, सोच लो अब आप। है ना। इन्हीं इन्हीं के एक और गुरु हैं जो बताया था हमने, चंद्रमा की स्पीड। भाई साहब पहले तो 2.5 दिन में चंद्रमा एक राशि को बदलता था, अब 2.5 घंटे में राशि बदलने लगा है चंद्रमा। इन्होंने ज्योतिष और एस्ट्रोनॉमी दोनों को फेल कर दिया। चलिए, और कौन बताएगा भाई। अब इसको बताने से ना मैं, मतलब पता लगता है कि किस तरह का बच्चा हमारे सामने बैठा है, तो मेरे को थोड़ा सा पढ़ाने में और थोड़ा सा इजीनेस हो जाती है। इसलिए मैं कोई भारी भरकम शब्द बोल दूं, आपको पता ही नहीं। कौन बताएगा। आरबी, आप बताइए। आरबी पूरा नाम लिख कर आएगा। न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं, नेम करेक्शन की बात होगी आगे। नाम तो पूरा लिखो ना। आपकी पहचान आपके नाम से है। अ, और ठीक मैं है राहुल सर। गांधी को लाइक नहीं करता क्योंकि नाम राहुल गांधी है उसका। है ना। जय श्री वो कृष्णा सर। राहुल है, उसके ऊपर गांधी लग गया, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। अगर वो एक एक आम इंसान होता तो मुझे पसंद आया था। मैं कहा आम इंसान है, कोई बात नहीं। है ना, नालायकी करता है, बच्चे गलतियां करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन राहुल गांधी गलती करे तो फिर अलग बात। बताइए क्या सर, करें। मेरा नाम रितु है। हाँ ठीक जी, है। रितिक। हाँ। और जो इन्होंने पहले जिन्होंने बताया कि जब चंद्रमा और जब गुरु जिस राशि में बैठा हो और उससे चौथी, सातवीं या 10वीं राशि में अगर चंद्र बैठा हो तो भी गज केसरी योग बनता है। लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजी अभी नहीं सीखी हूँ। ये सिर्फ मुझे पता है बात करके, लेकिन मैं अभी तक एस्ट्रोलॉजी फॉर्मली कहीं से भी नहीं सीखी हूँ। चलिए, पर बहुत बढ़िया। पर पर ये पता चलता है कि गुरु और चंद्रमा की युति से ही गज केसरी योग बनता है, यानी कि वो केंद्र के हाउसेस में अगर उन दोनों का कनेक्शन बने तो गज केसरी योग बनता है। और इससे गज एज इन हाथी और केसरी मतलब लक्ष्मी जी का, और बहुत शक्ति धन संपदा का योग बनता है। नाम फेम जैसे माधुरी दीक्षित का ये योग है, ये मुझे पता है। बहुत बढ़िया। देखिए, रितु जी ने बोला कि ये नॉन एस्ट्रोलॉजर, इनको ज्योतिष नहीं आता। और कितने सुंदर तरीके से इन्होंने गजकेसरी योग को बताया। बहुत ही सटीक बताया, बहुत अच्छा बताया। ठीक है। और एक गुरु है जो, जिनसे ज्योतिष पढ़कर आए हैं, भगवान ना करे मैं, मतलब भगवान को मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा पढ़ाया हो। है ना, मैं चाह रहा हूं कि ऐसा ना निकले। अगर कोई ज्योतिषी ने ऐसा पढ़ा दिया और वो अपने आप को ज्योतिषी बोल रहा है और वो पढ़ा रहा है बच्चों को, तो सोचिए कितना पाप वो बच्चा कर रहा है। या आपके कितने बुरे कर्म होंगे जो ऐसे गुरु के संगत में आओगे। आपके तो कुछ बुरे कर्म होंगे ना, तभी तो ऐसा गुरु मिला आपको। ठीक है। बहुत ही अच्छा सर, रीति जी ने बताया। सर बहुत बढ़िया। थैंक यू। एक चीज पूछनी थी, मैं 2 दिन से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रही थी सर। थैंक यू सो मच, आपने चांस दिया सर। जैसे लोशु आपने पढ़ाया, मैं न्यूमरोलॉजी कर चुकी हूँ, मैं वास्तु कर चुकी हूँ अलग अलग गुरुओं से। और मैंने आपको संदीप जी के वहां पे देखा था, जब कोविड के टाइम में आप संदीप जी के प्लेटफॉर्म पे थे, उन्होंने मैं मुझे, वहां से जुड़ी थी। सुनो सुनो, आपने मुझे उनके साथ नहीं देखा होगा, मेरे साथ उनके उन्हें देखा साथ होगा। नहीं देखा। हाँ, आप आए थे वहां पे एक फर्क, क्लास में। हाँ, फर्क है ना। तो मैं, फर्क। जी बिल्कुल फर्क है। ठीक है, तो वहां से फिर मैं वहां से मेरी यात्रा शुरू हुई इस चीज की। मेरी जो एक क्वेश्चन है सर, मैं सिर्फ बहुत ब्रीफ में ये बताती हूँ कि सर, मेरा जब आप लोशु ग्रिड बनाते हैं
तो उसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर मिसिंग है। मुझे ये आंसर किसी ने आज तक दिया नहीं है, सिर्फ मेरा 4 नंबर मिसिंग है। ठीक है, लेकिन जो सक्सेस मुझे मिलना चाहिए सर, मुझे वो सक्सेस आज तक मिला नहीं। ठीक है। तो इनका मतलब आंसर मुझे जो उसका लो शो, रीजन। हाँ मैं बता जी। रहा हूँ ना, मैं तो बता रहा हूँ। जी। मैंने, आप समझिए, ये क्वेश्चन पहले तो उनसे पूछ कर आओ, जो लोशु, सिल्वर कॉर्ड, सिल्वर लाइन, गोल्डन लाइन, राजयोग, धन योग। क्योंकि अगर आपका कोई भी एक नंबर मिसिंग है तो बहुत सारे योग आपके पास बनते हैं। जी, सिर्फ 4 नंबर मिसिंग है। हाँ, कोई भी, मैं तो कहता हूँ फोर छोड़ दो, कोई भी एक हम्म। नंबर मिसिंग होने से हम्म। आपके बहुत सारे योग, बहुत सारे प्लेन, बहुत सारे ग्रिड और बहुत बन सारी जाते लाइनें, सब बन कुछ जाते हैं। बनेगा, सब बताएंगे। छोड़ दो इरेस्पेक्टिव कोई सा नंबर मिसिंग। ये क्वेश्चन सबसे पहले उनसे पूछ कर आओ। अगर उनमें से किसी का जवाब नहीं है तो इसका मतलब आपने ये प्रूव कर दिया कि सारे फॉल्ट है, सारे रॉन्ग हैं, सारे फ्रॉडी हैं। सर मैं 3-4 लोगों से सीखी हूँ। कोविड में बहुत लोग आए थे ना, फेसबुक पे बहुत ऐड आती थी, तो रैंडमली 2-3 लोगों से, लेकिन जिनसे भी कभी क्वेश्चन पूछती हूँ, मतलब बहुत बड़े बड़े लोग, वो ना क्वेश्चन ही इग्नोर कर देते हैं सर। सबसे पहले दे बताओ बड़े लोगों की डेफिनेशन क्या है, बताओ पहले। मुझे मतलब बड़ा लोग बनना जो आज नहीं नहीं, बड़े लोग का वो मतलब नहीं है। जैसे है। बहुत बड़े बड़े वेबिनार्स ले रहे हैं, हजार हजार बच्चे बैठे हुए हाँ, हैं, तो उससे या बड़ा फिर लोग बन उनकी जाएगा। बहुत बहुत एड्स चल रही हैं जिनकी वो भी फेसबुक पे, बड़ा नहीं उस बनता। तरह से। बड़ा होता है इंसान नॉलेज से। बिल्कुल वही चीज है सर। लेकिन मैं वही सोच रही हूँ कि सब इतना पढ़ाते हैं, लेकिन एक मेरा छोटे से सवाल का जवाब कोई नहीं देता। देखिए, आपके सभी के सामने है, रितु जी ने प्रूव कर दिया जो मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब लोग इनका जवाब दे दे कोई आकर, बड़े से बड़े गुरु से पूछ चुकी हैं और आज तक किसी ने इनका जवाब नहीं दिया। और दूसरी बात है, जैसे रितु जी कह रही हैं कि मेरे पास ग्रिड के अंदर एक नंबर मिसिंग है, सारे नंबर है इसका अंदर, सारे योग जो भी पढ़ाते हैं, ये धन योग, ये राज योग, तुम तो बस बिल्कुल। प्रधानमंत्री के बाद अगला होता सीतारमन की कुर्सी आपको मिल जाए, अगले फाइनेंस मिनिस्टर आप मिल जाए, एग्जैक्ट कैबिनेट एग्जैक्टली। कैबिनेट मिनिस्टर आप बन जाएं, मतलब पता नहीं क्या क्या बन सकते हैं आप उनके नजरिए से, लेकिन राइट। कुछ भी नहीं हो आप। राइट। कुछ भी नहीं हो आप। के अपोजिट सोचिए, एक ऐसे बच्चे भी मेरे पास आते हैं जिनके बाद कहते हैं कि सर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो एक या दो नंबर है पूरी ग्रेड के अंदर, और वो आपसे आज सक्सेसफुल है जिंदगी में। मैं ऐसे लोगों को भी राइट। जानता हूँ। हम्म। ये कहाँ से हो रहा है? यही तो नहीं समझ आ रहा सर। यही तो समझना है, यही समझना है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि ये जो सिस्टम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं परीक्षण, ये किसी काम की नहीं है। समझ में आ गया? बिल्कुल। कि नहीं आया तो भाई हैंड रेस कर लो, मैं सबके हैंड डाउन कर रहा हूँ, आपके सामने है। और एक मतलब अगर आप चाहेंगे तो मैं पता नहीं, अभी वो बच्चे दो दो चार मैंने नंबर ले रखे हैं उनके, जिनके बाद कुछ भी नहीं है, एक या दो नंबर है पूरी ग्रेड में, आज वो आपसे आज सक्सेसफुल है। कैसे बन गए? हाँ जी, अशोक जी जवाब देंगे, अशोक पारी। अशोक जी बड़े एक्टिव रहते हैं आजकल वेबिनार में उनके साथ। सर मैंने पहले भी आपसे बोला था, मैंने पूछा था, हाँ, क्या बोला? तो बोले अच्छा, अच्छा अशोक जी तेरा। भी पढ़कर आए हैं वहीं से, और इनको भी नहीं पढ़ आजकल के नहीं एंटरटेन नहीं किया जा रहा। पढ़ के नहीं आया, मैं वेबिनार अटेंड करी। नहीं नहीं, आपने शायद वो कोई क्लास भी तो ज्वाइन की है शायद आपने, वो किसी की। नहीं नहीं, मैंने आपकी करी थी, वो सब मैग दी क्या थे उनकी वो अच्छा तो। अच्छा अच्छा हाँ, तो मैं वेबिनार अटेंड करी थी, तो अच्छा। मेरा भी ऐसे ही नंबर आ गया, जैसे आप क्लास में नंबर आ जाता है ना हाथ उठा के। हाँ हाँ। तो बोले बहुत बढ़िया है यार तेरी ग्रेड तो ये हुए। मैंने कहा कहाँ है वो मेरे पास में, जैसे 2 5 8 बन रहा है, मेरे पास कहाँ घर है, कहाँ है जमीन जायदाद वगैरह। बोले हो अच्छा अशोक आ रहा है 18, एक और 8 हो गया यार, तू ऐसा कर तेरा नाम ले जा एक पर। अभी पता है आपने तो क्या करना था? ऐसे में अपना नाम फेक बताया करो। हाँ समझ रहे हो बात को? अब क्या हाँ हुआ, कहीं ना कहीं तो फंसाएंगे ना आपको। जैसे उन्होंने बोल दिया हाँ 2/8 अगर बन गया तो आपकी तो भाई साहब, यो वो क्या नाम है वो दामाद जो है कांग्रेस का, मतलब सबका दामाद ही एक तरह से, वो पूरे हिंदुस्तान का दामाद है। कौन है हिंदुस्तान का दामाद? हाँ, क्या नाम है अशोक जी उनका? वाड्रा। बाडरा हिंदुस्तान का दामाद है भाई वो। ये कांग्रेस ने राज किया है, तो राज परिवार का दामाद तो भैया एक आम इंसान का दामाद है वो। अब उसके बाद बता मनमोहन जी तो चले गए दे। सर आज, मनमोहन जी तो चले गए आज। हाँ, अच्छा, मनमोहन जी की अभी डेथ हो न्यूज गई? आई है। हाँ जी हाँ सर, अभी न्यूज आई है ट्विटर पे। हाँ बड़ी सैड न्यूज है।
मतलब एक राइट। बहुत स्कॉलर इंसान जिसकी नॉलेज को हाँ, यूज नहीं किया इन्होंने, कांग्रेस सिर्फ चेहरे को हम्म। यूज किया, सिर्फ अपनी वो बिल्कुल। भगवान उनकी जिन्होंने आत्मा को शांति दे। जो उन्होंने कुकर्म किए थे, जो सिख 84 में 84 में, उनको दोनों ही कोशिश की थी उस टाइम में और कोई लॉजिक नहीं था उनका। ठीक है, उनको उसको उसकी बेचारे की चलने नहीं दिया, अगर वो चलती तो आज इंडिया कहीं और ही होता। ठीक है, 10 साल राज किया उन्होंने, 10 या 15 15 साल याद राज किया शायद, 4 से 8। गवर्नर भी रहे आरबीआई के। हाँ, सर और बहुत अच्छा टाइम था, उनकी टाइम में इकोनॉमी बहुत ग्रो करी बहुत थी, स्ट्रांग थी, बहुत लेकिन वो जो पीएम बहुत बने बहुत तो उनको स्ट्रांग चेहरा थे। बनाया गया, सिर्फ चेहरा बनाया बस। गया। अगर उसकी मान लेते, सुन लेते, तो आज इंडिया कहीं होता। चलो कोई बात नहीं, वो तो अलग बात है। ठीक, तो बड़ा दुख बड़ी खबर सर है एक भाई। आपको पूछ रहे थे ना, गज केसरी योग वो वही हाँ, है। गुरु और चंद्र से बनता है, और केंद्र में अगर है, लग्न चौथे या 10वें में हो, या चंद्र पे गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, हाँ, ठीक है, नहीं तब नहीं, भी बन सकता है। ये भी थोड़ा मैं करेक्ट कर देता हूँ। सबसे पहले चलो गेज केसरी बता देते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। सर क्योंकि खाली देखिए, एक ही योग, रेमेडी अगर बता ये देना, योग नहीं एक ही समझे ना रेमेडी। तो वैदिक के योग समझ नहीं आएंगे। सर एक रिक्वेस्ट है, बोलो। गुरु चांडाल योग किसी के लग्न में बना हुआ है, उसकी रेमेडी बता देना प्लीज। भाई, पहली बात तो समझिए, पहली बात समझिए, गुरु चंडाल नाम का कोई योग नहीं होता। सर इतना डरा रखा है, इतना डरा रखा भाई है मैं सब क्या करूं, तो। मैंने क्या बोला था आपसे कल, एक मैंने बहुत अच्छा मंत्र दिया आप सभी को, कि जिस वेबिनार, जिस बंदे को सुनकर आपकी जिंदगी में उथल पुथल हो जाए, जिंदगी में परेशानी बढ़ जाए, एंजाइटी बढ़ जाए, डिप्रेशन बढ़ जाए, टेंशन बढ़ जाए, फियर फैक्टर बढ़ जाए, वो गुरु फेक गुरु है। यार, गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब है तारना। गुरु का मतलब है आपके जीवन की नैया को पार लगाना, डुबोना नहीं है। तो वो हाँ, जब गुरु हमारे प्रश्नों का चंडाल है। उत्तर दे सके। हाँ, हाँ, तो गया। हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सके। ये तो रहा हूं मैं, ये तो रहा हूं भाई। नहीं, वो वही कह रहा हूँ, वही गुरु हुआ ना। क्योंकि हमारे में हाँ, कंफ्यूजन है, हमें प्रश्न है, उसका उनका समाधान दे। उत्तर दे, और लॉजिक के साथ दे, और आपको अगर उसमें कुछ नेगेटिविटी है तो उसको कैसे दूर करना और कैसे पॉजिटिव उसको देखना। तो आपको अभी तक चंडाल मिले, गुरु मिला ही नहीं आपको। आपने ये तो पूछा गुरु चंडाल, यही बात हो रही है। गुरु वो जो तारे, गुरु वो जो आपकी जीवन के नए को पार लगाए, ऐसा नहीं और फंसा दे आप। तो पहली बात दिमाग से निकाल दो, गुरु चंडाल नाम का कोई योग नहीं होता। ठीक है, कोई भी क्लासिकल ग्रंथ पढ़ेंगे, उसमें शब्द यूज ही नहीं किया गया। ये शब्द कुछ ऐसे शब्द है, लोगों ने इनका नामकरण कर दिया डराने वाला, ताकि ये डरा कर पैसा ऐंठ सके। डरना शायद भी तो सर आज के 20 साल पहले, सर 20 साल पहले शायद काल सर्प दोष भी नहीं होगा शायद। नहीं होता था, तब होता, काल सब योग है, काल सब योग है, होता है। हाँ, लेकिन गुरु लेकिन चंडाल उस टाइम नहीं। कोई बताता नहीं था। हाँ, ठीक है, पहली बात। अब जब हम इस तरह के योगों की बात करते हैं, किसी को एक नाम दे देते हैं जो कि मैन मेड नाम है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो जो योग है हमेशा गलत ही साबित होगा। है ना, ये योग आपको रंग से राजा भी बना सकते हैं और राजा से रंग भी बना सकते हैं। तो ये पहली बात, ये योग बन कैसे रहा है, बन कैसे अब योग आपने तो देख लिया कि मेरे लगन में बन रहा है। पहले बात तो किस हाउस में बन रहा है, किस राशि में बन रहा है, वो राशि लॉर्ड कुंडली में किस पोजीशन में है, उसकी पोजीशन वर्गा चार्ट में कैसी है। फिर जो दो प्लैनेट मिलकर योग बना रहे हैं, या जिसकी राशि में योग बना रहे हैं, वहां पर 3 प्लैनेट इन्वॉल्व हुए, पहले 2 प्लैनेट खुद हो गए, और जिसकी राशि में योग बना रहे हैं उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है, वो किस नक्षत्र में है, उसकी प्लेसमेंट कहां पर है। फिर दो प्लैनेट जो योग बना रहे हैं, जुपिटर एंड राहु, ये किस नक्षत्र में है। और इसके ऊपर बात कि इन प्लैनेट का, या इन प्लैनेट, ये जो प्लैनेट है ये जिस नक्षत्र में है, उनका लग्न से क्या संबंध है, और ये सारे मिलकर बाकी क्या अच्छे योग बना रहे हैं, बुरे योग में शामिल है। तब जाके, और वर्गाचार को देखते हुए और दशा क्या चल रही है, इन सब को देखकर फिर डिसाइड करेंगे कि ये योग अच्छा साबित होगा या बुरा साबित होगा।
अब मेरे से जो आप सुनना चाह रहे हो वो मैं बोल नहीं सकता। ठीक है, जब तक मैं सारी चीजें ना देख। ठीक है, तो गजकेसरी, सॉरी, अपना गुरु चंडाल योग, मांगलिक योग, और क्या बोला आपने, कालसर्प योग, इनको थॉरली स्टडी किया जाता है कुंडली के अंदर। अब बताया जाता है कि भाई आप अमिताभ बच्चन बनोगे, ऐश्वर्या राय बनोगे, या फिर कोई लेमन बनोगे। ठीक है, या वो तेंदुलकर बनोगे, उसके भी काल या सब दोष तेंदुलकर है बनो, ना। या तेंदुलकर बनो। ठीक है, तो बहुत सारे सेलिब्रिटी की कुंडली में ये योग है, और बहुत सारे जो अनसक्सेसफुल लोग हैं उनकी भी कुंडली में। तो डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में है। और आपको पता है कि कई सौ तरह के कालसर्प योग होते हैं? नहीं पता? कौन सी तरह का कालसर्प योग बना आपके? इसलिए भाई, तो वो 10-12 का नाम बताते हैं खाली। कई सौ तरह के बनते हैं। ठीक है, शास्त्र पढ़ लो यार, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो मैंने आप कौन सभी सा, के लिए, समुद्र शास्त्र है? नहीं नहीं, ज्योतिष शास्त्र ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और वो भी कहीं अच्छी जगह से पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। तो ये, मतलब समझिए, 12 राशि हैं, 12 हाउस हैं, और 9 प्लैनेट हैं। ठीक है, और प्लैनेट के अंदर हम 2 प्लैनेट का यूज कर रहे हैं, राहु एंड केतु। राहु एंड केतु से बन रहे हैं ना, तो राहु एंड केतु 2 प्लैनेट हो गए एक तरह से। 12 घर 12 राशि, इसके प्रोनाउंसिएशन कमीशन निकाल लेना, आपको पता लग सो जाए वन कितने। फोर्टी फोर टाइप्स के होते हैं। जो भी है, समझ रहे हो बात को? हम्म। समझ रहे हो? सबकी हर एक की इंटरप्रिटेशन अलग है। फिर चलो, बन भी रहा है, इसके ऊपर की बात कहता हूँ, टॉपिक कहीं और लेके आ जाओ। मैं सिखाने को जा रहा था, तो मुझे ना घेर लेता ज्योतिष में, और मैं बह जाता हूँ ज्योतिष में। क्योंकि जहां ज्योतिष आता है ना, फिर मेरी जो रूह है ना अंदर की, निकल कर आ जाती है कि भाई अंदर से मैं ज्योतिषी हूँ, अंदर से मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ। ये तो पता नहीं न्यूमरोलॉजी, टैरो, पता नहीं क्या क्या भगवान ने क्यों सिखा दिया। मैं खुद परेशान हूँ भाई, क्यों सिखाया? मैं तो अच्छा वाला एस्ट्रोलॉजर था यार, मेरी जर्नी तो वहां से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ज्योतिष आपके रोम रोम में है। रोम रोम में है। और न्यूमरोलॉजी शायद इसलिए सिखाई कि इनका बैंड बजाना है, इसलिए न्यूमरोलॉजी सिखाई। कुछ तो भाई, कुछ तो पर्पज होता है ना कृष्णा जी का। कृष्णा जी सर कोई भी मेरा, काम बिना मतलब के नहीं करते, राइट, कोई तो पर्पज होता है। तो ठीक मुझे है, अब बताइए 4 नंबर वाला सर। बता तो दिया, बता तो दिया, उनसे पूछ कर आओ, कल बात करूंगा फिर मैं आपसे। कल डेफिनेटली मैं आपका क्वेश्चन लूंगा, अपने नाम से आना, मैं आप कर लूंगा, सबसे पहले आपका क्वेश्चन लूंगा कल। पहले उनसे चलिए मैं पूछ के आओ, पूछूंगी सर, पूछती हूँ सर, पूछ पूछूंगी। के आओ। वैसे पूछी हूँ लेकिन कभी जवाब फिर नहीं आया, नहीं, लेकिन आज दोबारा ट्राई करती हूँ, ट्राई एक बार और करती पूछ हूँ। लो, फिर मैं बता दूंगा, फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, चलिए, तो हमारा गज केसरी योग की बात चल रही थी। अब एग्जैक्ट बताता हूँ गज केसरी कैसे बनता है। गज केसरी योग, नो डाउट, अभी जितने ने बताया बहुत अच्छा बताया कि चंद्रमा और जुपिटर से बनता है। अशोक जी ने थोड़ा सा उसमें गलत बोला, थोड़ी सी एक चीज, कि ये केंद्र में बनता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सिंपल लॉजिक, कि जब जुपिटर और चंद्रमा आपस में 1 4 7 10 की पोजीशन पर होते हैं, तब गज केसरी योग का निर्माण होता है। कैसे और कैसे पता लगाएंगे? कि कुंडली में जहां पर जुपिटर, जहां पर चंद्रमा है आपका, उस पर उंगली रख लो और उसको 1 नंबर, 1 नंबर लिख दो। वहां से एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना शुरू करो। वहां से एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना शुरू करो। जहां पर चंद्रमा है उसको 1 काउंट करना है, उसके आगे काउंट करना शुरू करो। 1 2 3 4, 12 खाने, 12 क्या हो गए? तो चंद्रमा से काउंट करने पर, और चंद्रमा जहां पर है उसको काउंट करना है, मतलब उसको 1 नंबर देना है। वहां से काउंट करने पर, अगर आपकी कुंडली में जुपिटर पहले घर यानी कि वही बैठा है, चौथे घर, 7वें घर और 10वें घर में बैठा है, चंद्रमा से काउंट करने पर, तो आपकी कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण होता है। ठीक है जी? और अशोक जी, ये भी कोई एक नहीं होता, यहां पर भी
कई तरह के गज केसरी योग बनते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी कुंडली में 1 4 7 10 पे बन गया तो सभी की जिंदगी में वही रिजल्ट देगा गज केसरी योग। यही तो मजा है ज्योतिष पढ़ने। इसलिए कहता हूँ 7 जन्म भी कम है ज्योतिष को पढ़ने में। समझ में आ गई बात? और ये सारे न्यूमरोलॉजिस्ट वाले जिनको ज्योतिष नहीं आता, जोडिक साइन नहीं पता, और ये ज्योतिष की बातें करते हैं, तभी तो हैरानी होती है मुझे, कभी हैरानी होती है। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ गया। अब ये तक हमने जो योग पढ़े भाई, साथ बैठने से योग बनता है, एक दूसरे से किसी पोजीशन पर कोई प्लान बैठा है तो भी योग बनता है। तो कुंडली में कई तरह से योग बनते हैं। इसी तरह से वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर भी स्पेशल योग को छोड़ दें तो 5 तरह के मेन योग बनते हैं। 5 तरह से मेन योग बनते हैं। कैसे बनते हैं सीख लेते हैं, चलिए। हाँ जी, तो कैसे कैसे योग बनते हैं ये देखिए। 5 तरह के मेन योग हैं, कुछ स्पेशल योग भी हैं। तो पहला योग बनता है नंबर कंजंक्शन। नंबर कंजंक्शन, जैसे हमने अभी सीखा भाई, गज केसरी, गुरु चंडाल योग, विष योग। एक और होता है बुध आदित्य योग। सुना है किसी ने बुध आदित्य योग? एनीबडी प्लीज चैट उसमें हैंड रेज करो, किसने सुना है बुध आदित्य योग? चलो, शुक्र है भाई, सुना तो है। लेकिन फिर वही परसेंटेज क्या है यार? अभी 250+ स्टूडेंट हमारी क्लास में लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, उसमें सिर्फ 11 लोगों को ज्योतिष आता है यार। बड़ी, मतलब मुझे अंदर से फील हो रहा है। अच्छा, आज जितने भी लोग हैं, क्या ज्योतिष बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं मेरे से? और ऐसे कॉस्ट में, ऐसे ऐसे प्राइस में कि गोलगप्पे से कम खर्चे में मैं आपको ज्योतिष सिखा रहा हूँ, बेसिक एस्ट्रोलॉजी। कितने लोग हैं जो सीखना चाहते हैं? प्लीज हैंड रेज कर लो। कितने ऐसे लोग हैं वाकई में जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, जो सीरियस है भाई ज्योतिष सीखने के लिए? हैंड रेज कर लो, मुझे पता लगे वाकई में तुम इंटरेस्टेड भी हो या मैं वैसे ही अपनी एनर्जी खराब कर रहा हूँ। मैं खुद पढ़ाऊंगा तुम्हें, और बताओ। लेकिन हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट मिलेंगे मुझे, अच्छे स्टूडेंट मिलेंगे जो वाकई सीखने के इंटरेस्टेड है। कम से कम यार बेसिक तो पढ़ा दूं, कम से कम ऐसी गलती तो ना करो। अभी 100 से ऊपर हैंड जाएंगे तो मैं सिखाऊंगा, वरना नहीं सिखाऊंगा। कम से कम 100 बच्चा तो बैठा हो ना, तभी तो मजा आएगा पढ़ाने में ज्योतिष। अभी 81 बच्चे हुए हैं, सिर्फ 82। बेशक यार, पढ़ने का माना मुझे क्या लेना देना रह गया। मुझे को मतलब थे ना, तुम 10 बच्चे आ रहे हो, 20 बच्चे आ रहे हो, मुझे पढ़ाना तो पढ़ाना है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी, मैंने अपनी ज्योतिष की जर्नी पढ़ाने की ना एक बच्चे से स्टार्ट की थी। आज अगर 100 बच्चों को हैंड हो गए तो मैं पढ़ाऊंगा, वरना नहीं पढ़ाऊंगा। अब झूठा मत खड़ा करना यार, पढ़ना तो है नहीं, चल हैंड तो रेज कर ही देते हैं। वाकई में जो सीकर लोग होंगे, जो इंटरेस्टेड होंगे, उनको पढ़ाएंगे यार। चलिए, 91 हो गया, देख लेते हैं, अगर आप हो जाते हैं ठीक है। 92। 8 बच्चे और चाहिए। 95। 96। 4 बच्चे और मिल गए तो ज्योतिष पढ़ा रही। 97। 98। ओके, चलिए 2 बच्चे और आ जाएं बस। हैंड तो रेस कर ही लो यार, थोड़ा बहुत अगर इंटरेस्ट है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए, 100 बच्चे पूरे हो गए, 101 हो गए। चलिए, ठीक है जी। तो कल ही आपके ग्रुप के अंदर बैनर फ्लोट हो जाएगा।
क्योंकि उससे कम पढ़ा नहीं सकते हम, क्योंकि ऑलरेडी हम एक दो बार पढ़ा चुके हैं एक दो बैच को 299 में। तो आपको सिर्फ 299 की पेमेंट करनी होगी, और ये 299 भी, ये पैसा हम अपने पास नहीं रखते। ये जो आपका 299 जो पैसा आएगा, ये किसी ना किसी चैरिटेबल में, किसी ना किसी एनजीओ में हम डोनेट करते हैं। ठीक है। अब 200-300 रुपये लेके क्या करेंगे आप भी समझते हैं कि जो 200-300 लिए तो बैठ नहीं बैठे, है ना। तो कल आपके ग्रुप में बैनर फ्लोट हो जाएगा, और वहाँ पे पेमेंट डिटेल होगी। कल ही मैं ग्रुप बना लूंगा, और आप पेमेंट कर कर स्क्रीनशॉट भेज देंगे। जैसे जैसे आप स्क्रीनशॉट भेजते चले जाएंगे, मैं आपका ग्रुप का लिंक भेजता चला जाऊंगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है। रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, कंटेंट भी मिलेगा, लाइव क्लास लूंगा, सब कुछ होने वाला है। ठीक है। पर्पस 299 से पैसा इकट्ठा करने का नहीं, ये तो आप समझते हैं कि 200-300 रुपये कमाने के लिए तो मैं बैठा नहीं, इतना लालची नहीं हूं यार 200-300 तो कमाऊंगा। तो सिर्फ ये फीस भी इसलिए रखी है कि जब इंसान की जेब से दो पैसे खर्च होते हैं, तो इंसान सीरियसली पढ़ लेता है ना। चाहे वो रिकॉर्डिंग सुने बाद में, चाहे लाइव क्लास में आए, तो आप सीरियसली सुन लेंगे, क्योंकि जेब से 300 रुपये खर्च हुए। हमारा पर्पज है कि आप ज्योतिष को सीरियसली सीख लें। बेसिक तो पता होना चाहिए ना। अच्छा, समझिए बात को। आप जिंदगी में कोई भी साइंस पढ़ेंगे ऑकल्ट वर्ल्ड के अंदर, नंबरोलॉजी पढ़े, वास्तु पढ़े, टैरो पढ़े, हीलिंग की कोई मॉडलिटी पढ़े, पामिस्ट्री पढ़े, फेस रीडिंग पढ़े, कुछ भी पढ़े, हर चीज के अंदर वैदिक एस्ट्रोलॉजी लगेगी। तो कम से कम अरे इतना तो सीख लो, इतना मैं सिखा दूंगा, सिर्फ 299। कि कम से कम आप कोई भी साइंस सीखते हैं तो उतनी मैं नॉलेज दे दूं कि हर साइंस सीखने में आपको वो नॉलेज काम आए। ठीक है, इतना तो सीख लोगे। अब किसी ने कहा सर कितना इनको उतरेगा, क्या कोर्स करना है? अरे छोड़ दो यार, मैं कौन सा तुमसे तुम्हारा राजपाट छीन रहा हूँ। 299 रुपीज ले रहा हूँ यार, उसमें तो पूछो सर क्या सिखाओगे क्या। अरे छोड़ दो मेरे ऊपर यार, कुछ तो सिखा के ही भेजूंगा। और सीखने के बाद किसी को मजा ना आए, क्योंकि पैसे मैं अपने पास नहीं रखने वाला, ये किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में देता हूँ पैसा। ये पैसा डोनेट करते हैं। तो भैया पैसे वापसी लेना, पढ़ने के बाद पैसे वापसी लेना। तो वो चैरिटी में जाना है, मेरे पास तो फिर भी नहीं रहने वाले, तुम वापसी ले लो भाई पैसे। ठीक है। तो पैसे वापसी ले लेना। किसको अगर मतलब लगे कि सर कुछ मजा नहीं आया, नहीं पढ़ा, कंटेंट नहीं था, तो भैया पैसे वापसी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ने के बाद पैसे वापसी लेना, कोई बात। ठीक है। चलो, तो जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं, कल ग्रुप में उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। चलो, तो जैसा कि हम बता रहे थे कि न्यूमरोलॉजी के अंदर, वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर 5 तरह के योग बनते हैं। पहला योग क्या बताया? कंजंक्शन का। कंजंक्शन, कंजंक्शन का मतलब होता है जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, भाई शनि और चंद्रमा इकट्ठे बैठ जाएं तो विष योग बन गया, गुरु और राहु इकट्ठे बन जाए तो गुरु चंडाल योग बन गया। इस तरह की बातें की थी ना हम। तो जब दो प्लैनेट इकट्ठे बैठते हैं तो उसको बोलते हैं कंजंक्शन, युति हो गई, साथ बैठ गई। इस तरह से जब दो नंबर, कोई भी दो नंबर आपस में साथ साथ खाने में आ जाए, तो इसको बोलते हैं कंजंक्शन का योग बन गया। जैसे 3 और 1, तो क्या हुआ? 1 और 3 नंबर की कंजंक्शन हो गई। जब कोई भी नंबर दो तो साथ साथ आते हैं, चाहे ये आए, चाहे ये वाला आए, चाहे ये वाला आए, चाहे कैसे भी आए, तो इस तरह के 12 योग बनते हैं, 12 योगिक योग बनते हैं आपकी वैदिक ग्रिड के अंदर, साथ साथ बैठने से। 1 और 3 जैसे हमने अभी निकाला था, अब देखिए, जैसे ये किसकी, जिसकी भी हमने बनाई थी अभी, इनकी ग्रिड के अंदर ये योग बन गया। 3 और 1 दोनों नंबर है ना साथ साथ, तो क्या बोलेंगे? 1 और 3 का कंजंक्शन हो गया। तो 1 नंबर क्या है? 1 नंबर इज सूर्य। 3 नंबर का है? 3 नंबर इज जुपिटर। तो जिस तरह से कुंडली में अगर जुपिटर और सूर्य इकट्ठे बैठ जाते हैं, और वहां पर हम कुंडली में, ज्योतिष में, जो हम सामने वाले के लिए प्रिडिक्ट करते हैं,
या बताते हैं कि ये एक योग बन गया, इस योग के कारण आपकी जिंदगी में ये मिल सकता है आपको। तो इसी तरह से हम यहां पर बताने वाले हैं कि बेटा तेरी कुंडली में, तेरी वैदिक गणित के अंदर 1 और 3 यानी कि सन और जुपिटर का योग बन गया। अब तेरे पास क्या क्या चीजें हो सकती हैं, या तेरे को ये चीज, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये तेरे को क्या बेनिफिट दे सकता है जिंदगी। ठीक है। अब इसी तरह से 1 और 7 देखिए, 1 और 7 है ना, 1 भी है 7 भी, साथ साथ आ गया ना, साथ साथ। यानी कि अगर किसी ग्रिड में कॉमन वॉल आ जाए, जैसे यहां पर क्या कॉमन वॉल, क्या है, ये वाली कॉमन वॉल आ गई 1 और 3 में। 1 और 3 में ये कॉमन वॉल, 1 और 7 में ये कॉमन वॉल आ गई, ये कॉमन वॉल आ गई। ठीक है। 2 और 7 में ये आ गया, 2 और 7, 3 और 7 में ये आ गया, साथ साथ आ गया ना। तो जब जो साथ साथ नंबर मिल जाए तो उसको बोलते हैं कंजंक्शन का योग, कंजंक्शन का योग। समझ में आ गया। तो इस तरह से इन योग का निर्माण होता है। तो पहला योग क्या बना, कंजंक्शन, साथ साथ आ जाना। दूसरा योग बनता है वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर होस्टाइल, अपोजिट नंबर। यानी कि कोई भी एक नंबर है, उसके 180 डिग्री में, उसके एग्जैक्ट सामने, टेक्निकल भाषा में बोलते हैं 180 डिग्री अपोजिट कोई नंबर है, तो होस्टाइल या अपोजिट योग बन गया आपके। ठीक है। जैसे 1 और 8 अपोजिट है, सामने सामने, आमने सामने। ठीक है, तो ये योग बन गया। फिर तीसरा योग बनता है स्क्वायर वन। स्क्वायर वन का मतलब क्या है कि एक नंबर से दूसरा नंबर अगर क्लॉकवाइज काउंट करते हैं तो वो चौथे खाने में आता है, जैसे गज के इसलिए योग बनाया था। तो ये भी एक तरह के योग का निर्माण करता है। अब जैसे देखते हैं, इनकी कुंडली में था नहीं था कोई, एक मिनट। हाँ। जैसे अभी एक एग्जांपल लिया हमने, अब यहां से 2 से ले लो। 2 से एक एंटी क्लॉकवाइज काउंट करने पर 2 को 1 मान लो, क्लॉकवाइज काउंट करो, 1, 2, 3, 4। तो चौथे खाने में एक नंबर है, कोई भी नंबर है। तो जब एक खाने से वहां पर कोई नंबर है, तो वहां से काउंट करते हैं चौथा खाना, और वहां पर भी कोई एक नंबर होता है, तो ये भी एक योग का निर्माण करता है। जैसे इस बच्चे की कुंडली में ये योग बना है, 2 से काउंट किया, 1, 2, 3, 4, तो चौथे खाने में 1 नंबर है, तो ये भी एक योग का निर्माण हुआ। इस योग को बोलते हैं स्क्वायर आस्पेक्ट योग, या 1/4 आस्पेक्ट योग। एक खाने से चौथे खाने में कोई नंबर है, दोनों में नंबर है, तो ये एक योग का निर्माण होता है, जैसे गजकेसरी योग का निर्माण हुआ। फिर चौथा योग बनता है ट्रायंगुलर योग। तो अगर आपके पास खानों में नंबर इस तरह से हैं, अगर उनको मिला दिया जाए और एक ट्रायंगल बन जाए, तो भी एक योग का निर्माण होता है। जैसे 1, 2, 4, अगर इन सबको नंबर मिला देंगे तो क्या होगा, ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है। इस तरह से मान ले 3, 9 और 8 ये नंबर है, तो इनको मिलाएंगे तो क्या होगा, ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बन गया। ये भी एक योग का निर्माण होगा, तो ट्रायंगुलर योग बनता है। फिर होता है डायगोनल रिलेशनशिप, यानी कि किसी भी एक रो में या कॉलम में अगर आपका तीनों नंबर है, तो ये भी एक योग का निर्माण होता है। जैसे 3, 5, 3, 7, 4 एक लाइन में नंबर आ गया तीनों, या 1, 7, 8 एक योग बन गया। तो ये 5 तरह के योग बनते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर, और कुछ स्पेशल योग भी बनते हैं, वो आगे सिखाएगा। ठीक है। अब इन योगों से कैसे हम डिकोड करें, तो एक योग आज पढ़ लेते हैं, बाकी फिर योग कल से पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज एक योग पढ़ लेते हैं, जैसे अभी बच्चे की कुंडली में बना हुआ है, या आपने सीखा पहला योग कंजंक्शन का, क्या था, 1 और 3 नंबर। तो क्या लिखा है, नंबर कंजंक्शन व्हेन टू नंबर्स अपीयर इन ए एडजॉइनिंग वर्गास इन द नंबर कॉम्बिनेशन चार्ट, सच ए कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द नंबर कंजंक्शन। मतलब 9 खाने हैं ना हमारे पास, 9 खाने हैं। जब सात सात खाने में दोनों खानों में नंबर होते हैं, तो कंजंक्शन योग का निर्माण हो जाता है।
अब किस तरह का योग बना है तो उस तरह की प्रेडिक्शन हो जाएगी। जैसे अभी लिखा 1 और 3, तो सन और जुपिटर की कंजंक्शन हो गई, युति हो गई। क्या प्रेडिक्ट करेंगे इसके लिए? हायर एजुकेशन। ये जिस जिसकी वैदिक ग्रिड में बन जाएगा, बच्चा या तो हाईली एजुकेटेड होगा या उसका माइंड बहुत शार्प होगा। कभी कभी क्या होता है कि ये योग ऐसे भी देखने मिला है कि बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं रही, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो माइंड बहुत शार्प। वैसे तो हायर एजुकेशन देता है योग, लेकिन परिस्थितियां कभी कभी ऐसे होता है बच्चा नहीं पढ़ पाता, लेकिन माइंड बहुत शार्प है। तो ये 90% केसेस में तो यह है कि हायर एजुकेशन होगी, एजुकेशन अच्छी होगी, लेकिन किसी परिस्थिति वर्ष अगर स्कूल नहीं जा पाए या कॉलेज उस लेवल पे नहीं पढ़ पाए तो इनका माइंड बहुत शार्प, दूरदृष्टि बहुत अच्छी होगी, लॉजिकल माइंड होगा इन लोगों में। और क्या कर रिस्पेक्ट एंड रेपुटेशन। अगर आपके पास वैदिक ग्रिड के अंदर ये योग बनता है तो रिस्पेक्ट एंड रेपुटेशन आपको समाज, सोसाइटी, अपने वर्किंग एरियाज में मिलती होगी। फिर क्या लिखा है? टू अचीव सक्सेस ऑन इज ओन। अगर आपकी ग्रिड के अंदर ये योग बनता है तो लाइफ के अंदर जो सक्सेस आपको मिलेगी वो आपके अपने बलबूते मिलने वाली है भाई, कोई माई बाप नहीं की वजह से नहीं मिलेगी। आप अपने बलबूते, अपने वजूद से इस मुकाम को हासिल करेंगे, सक्सेस को। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। फिर क्या लिखा है? फादर एंड सन लिव टुगेदर। और फादर एंड सन लिव टुगेदर का मतलब ये नहीं कि इकट्ठे एक कमरे में एक छत के नीचे रहते हो, नहीं। इसका मतलब है, और फादर का मतलब फादर नहीं है, पेरेंट्स है। इसका मतलब है अगर ये योग आपकी कुंडली बनाया है तो आपके अपने पेरेंट्स से, और अगर बाप पेरेंट की कुंडली में बनाया तो आपके अपने बच्चों से एक दिल का रिश्ता मजबूत होगा। बच्चा कहीं यूरोप बस गया, कहीं बस जाए, लेकिन बहुत कनेक्टेड है आपसे, जुड़ा हुआ है आपसे, ये मतलब है यहां पर। फिर लिखा है कमीशन फॉर लीडर, डॉक्टर एंड जज। मतलब ये जो कमीशन है ये कहीं ना कहीं एक सीट की पावर या एक पोजीशन आपको देता है। लीडर मतलब लीडर, डॉक्टर मतलब जज, मतलब एक सीट की पावर, सीट की एक ऑथेंटिसिटी देता है। और कमीशन फॉर एन एस्ट्रोलॉजी, ये आपको एक बहुत अच्छा ऑकल्ट का मास्टर भी बना सकता है। ठीक है। तो इसी तरह से 50 प्लस योग वैदिक ग्रिड में बनते हैं। ठीक है। तो ज्योतिष की बात करें, ज्योतिष में तो 1000 प्लस योग बनते हैं, यहाँ पर तो 50 बना रहे हैं। ठीक है जी। चलिए कल मिलते हैं फिर नई एनर्जी के साथ। कल और योगों को सीखेंगे, और कल नेम करेक्शन भी थोड़ा पढ़ेंगे हम। 1 घंटा वैदिक पढ़ेंगे न्यूमरोलॉजी, और फिर आधा पौन घंटा जो भी रहेगा नाम करेक्ट कैसे किया जाता है। और आप ही क्या डाटा लेने वाले कि आप क्या, आपका नाम करेक्ट है, क्या आपके नाम का पहला अक्षर करेक्ट है, क्या आपके नाम की वाइब्रेशन सही उस पर आ रही है, क्या आपको नाम चेंज करने की जरूरत है या नहीं। लॉजिकली, साइंटिफिक तरीके से और शास्त्र सम्मत में आपको सिखाते। ठीक है जी। तो आज का एनर्जी एक्सचेंज कोई देना चाहेगा बढ़िया वाला? कौन देगा? चलो, आज की एनर्जी क्या है? जय श्री कृष्ण। ठीक है जी। तो मैं अलाउ कर रहा हूँ आप सभी को जय श्री कृष्ण के लिए। सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जय सर। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जय सब, जय श्री कृष्ण।